Welcome learners to another lecture of। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है हमारी, ये पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी तक हमने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइंस निकलती हैं या जो लाइन पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन तक ट्रैवल करती हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। ये पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन तक ट्रैवल करती हैं, मतलब पॉजिटिव साइन से निकलना स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव साइन से जाती हैं एक कर्व शेप में। कैसी कर्व शेप में, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज के परपेंडिकुलर होते हुए निकलती है। किस तरीके से, जैसे ये कोई चार्ज की सरफेस है तो इस पर परपेंडिकुलर बाहर आती है 90 डिग्री पर। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में ट्रैवल करती है। अच्छा, इसको इंट्रोड्यूस जो कराया था माइकल फैराडे ने, बताया था इसकी ज्योमेट्री को कि हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है। हमारी डेफिनेशन, मतलब अब बात करते हैं हम इसका फर्स्ट पॉइंट, मीन फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन आर द continuous curve which is start from positive charge to start from a positive charge and end to a negative charge। मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो पॉजिटिव चार्ज से तो निकलती हैं, और नेगेटिव साइन पर उनका एंड होता है। दूसरी लाइन में हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड की तरफ जाती हैं और नेगेटिव चार्ज के इनसाइड की ओर। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, वो पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड जाती हैं और नेगेटिव चार्ज के इनसाइड जाती हैं। अब बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी की। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द टेंजेंट टू द कर्व ऑफ एनी पॉइंट give the direction of electric field
एट दैट पॉइंट, मतलब मान लिया ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पर से कोई एक ही हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकली, तो अब यहाँ पर हमने कोई टेंजेंट बनाई, तो ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इस तरफ, ठीक है, ऐसे ही यहाँ से कोई लाइन निकली तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। तो ये हमारी क्या, जब हमें क्या देती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, और उस पर अगर हम कोई टेंजेंट बनाएंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से किसी एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर ये हमें क्या देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। तो देखिए हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट। नेवर इंटरसेक्ट मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। मतलब कैसे, देखिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन निकल गई इस तरीके से, मान लिया ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये हमारी इस तरीके से जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव साइन है, तो ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। अगर ये कट करती, इफ दे क्रॉस टू ईच अदर then that have two direction of electric field which is not possible. Electric field on that point which is not possible. क्या, अगर कोई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, अगर ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस करती हैं, तो वहाँ पर इस तरीके, देखिए इस तरीके से क्रॉस करती हैं, तो वहाँ पर जो टेंजेंट कर्व है वो हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा उसी पॉइंट पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इसलिए ये एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारी 4 टाइप की हो सकती हैं, कितनी, 4 टाइप की। पहली कंडीशन, इस तरीके से,
दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, और लास्ट एंड फोर्थ कंडीशन। इसमें ये हमारी सभी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। देखिए ये यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, क्या ये इसमें गैप है, तो इसकी डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, मतलब एक समान डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, मगर इसमें मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट। इसमें क्या, इसमें मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए इनके बीच में डिफरेंस सेम है, मगर इनकी डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। इसमें देखिए, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नॉट कांस्टेंट। इसमें देखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर हमारा इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, क्योंकि देखिए कभी कोई डिफरेंस पर है, कभी कोई अलग डिफरेंस पर है, इनका डिफरेंस अलग अलग है। यहाँ पर हमारे क्या इसमें डिफरेंस सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड इन ऑल आर सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंस, मतलब डायरेक्शन इसकी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये चारों अलग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीज़ डिफरेंट है, तो दोनों ही कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट। यहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं आपको इसके डायरेक्शन बताता हूँ, मतलब अगर चार्ज रखी हो तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किस तरीके से ट्रेवल करती हैं। देखिए यहाँ पर हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, पहले मैं पॉजिटिव चार्ज में बताता हूँ आपको। पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, क्योंकि ये चार्ज है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपेल करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इसमें से आउटसाइड की तरफ आएंगी दोनों इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती। अगर इंटरसेक्ट किया तो क्या वहाँ पर हमारे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मिलेगी, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस तरीके से ड्रॉ होंगी। देखिए परपेंडिकुलर निकलती है सरफेस के, इसमें किस तरीके से,
ये एक दूसरे से मतलब अलग क्यों हो रही है, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। दोनों हमारे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब बात करते हैं जब दो चार्ज सेम हो। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, बस इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, जो आउटसाइड की हो रहा है वो इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम चार्ज हो मतलब वो चार्ज डिफरेंस हो, अनलाइक चार्ज कहते हैं जिन्हें। मान लिया यहाँ पर हमारे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, मतलब स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पर एंड, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव पे एंड। इसी तरीके से सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, और पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमारी क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे नेगेटिव चार्ज हो, तब नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव और नेगेटिव, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेगेटिव चार्ज के इनसाइड में आएंगे। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, चार्ज की तरफ। ठीक है, ये हमारे नेगेटिव साइन। तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का पार्ट लगभग कंप्लीट। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसकी थ्योरी वगैरह याद कर लीजिए, और जो बोर्ड में स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए।